जा रहे हैं रामघाट और निकल चुके हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन से और ऑन द वे हैं अभी। उज्जैन का रामघाट पवित्रता और श्रेष्ठ कुंभ स्नान के लिए प्रसिद्ध है। यह शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ भगवान राम के पिता दशरथ का श्राद्ध किया गया था, इसलिए यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। रामघाट श्रेष्ठ कुंभ के दौरान शाही स्नान का प्रमुख स्थल होता है और अब हम कुछ ही देर में शिप्रा नदी के तट पर पहुंचने वाले हैं, जहाँ पे हम पिंडदान करेंगे। उज्जैन में 84 शिव मंदिर हैं, जिनमें से कुछ रामघाट पर भी हैं। रामघाट पर होने वाली संध्या आरती शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच होती है, लेकिन सुबह की कोई भी विशेष आरती यहाँ नहीं होती। हालांकि महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती एक प्रसिद्ध अनुष्ठान। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बड़ा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होता है, अश्विनी मास की अमावस्या तिथि पर खत्म हो जाता है। भैया कहीं बना दो वीडियो। हाँ जरूर जूम नहीं होगा बेटा, हर जगह मोबाइल का मोबाइल पे चाहिए बटन दबाया। जूम नहीं हो जाता है इसमें? जूम नहीं होता भैया इसमें। वही तो बोल रहा हूँ। ये है कि पानी में रात में था। पानी में मतलब कितना 15-20 मीटर तक। अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी है और यार वो वीडियो बनाएंगे, क्लिप एडिट करेंगे, वो आप दीवार निकाल रहा है। वही बोलेगा पंडित जी लेवल को इसलिए किया। इनने किया है पंडित जी, ये मस्करे मजाकिए। हाँ हमारे पंडित जी एकदम नहीं मजा आता आता है। छोड़ो भैया इसको, एक पे 2 भाग करो बराबर। 2 करो। फिर वापिस 1 में से 2 करो बराबर। इसमें से भी करो, फिर वापिस करो, 4 के 8 करो। पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए 16 पिंड वेदी का पिंडदान किया जाता है, जहां विष्णुपद मंदिर के पास 16 स्तंभों पर पिंड अर्पित किए जाते हैं। इन वेदियों पर पिंडदान करने से पूर्वजों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। 16 वेदियों में विष्णुपद, रुद्रपद, ब्रह्मपद, कार्तिकपद, सूर्यपद, दक्षिणाग्निपद, चंद्रपद, गणेशपद, कंवपद, मतंगपद, इंद्रपद, अगस्त्य पद, संध्याग्नि पद, कश्यप पद, गार्हपत्यानि पद और उदीची पद जैसे स्थानों पर पिंडदान करने का विधान है। पितृपिंड का अर्थ है मृत पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए चावल और जौ से बने गोल पिंड का दान करना। इसे पिंडदान कहा जाता है और यह एक पवित्र अनुष्ठान है जो पितृपक्ष में पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनकी आत्माओं को संसार से मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है। आत्मा की शांति, यह माना जाता है कि पिंडदान करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और वह सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करती है। पूर्वजों का आशीर्वाद, पिंडदान करने से परिवार के सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे उनके जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि आती है। पितृ ऋण से मुक्ति, यह अनुष्ठान पितरों के ऋण से मुक्ति दिलाने में भी सहायक होता है। आत्मा को तृप्ति, पिंडदान के माध्यम से मृत आत्माओं को भोजन और जल मिलता है, जिससे वे तृप्त होती हैं और कष्टों से मुक्त होती हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म में पके हुए चावल, दूध और तिल को मिश्रित करके पिंड बनाए जाते हैं और उसे सपिंडीकरण कहते हैं। यहाँ पिंड का अर्थ है शरीर। श्राद्ध में पूर्वजों के निमित्त पिंड बनाकर उनसे अपने आने वाले जीवन की शुभेच्छा की प्रार्थना की जाती है। पिंडदान करने वाले को उसके पूर्वजों के आशीर्वाद से संतति, संपत्ति, विद्या और हर प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है। बता दें कि हर पीढ़ी के भीतर मातृकुल और पितृकुल दोनों की पहले पीढ़ियों के गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। चावल के पिंड जो पिता, दादा, परदादा और पितामह के शरीरों का प्रतीक हैं, उन्हें आपस में मिलाकर फिर अलग बांटते हैं। जिन जिन लोगों के गुणसूत्र जीन्स श्राद्ध करने वाले की देह में हैं, उन सबकी तृप्ति के लिए यह अनुष्ठान किया जाता है। पिंडदान दाहिने हाथ में लेकर करना चाहिए और मंत्र के साथ पितृतीर्थ मुद्रा से दक्षिणाभिमुख होकर पिंड किसी थाली या पत्तल में स्थापित करें। पितृतीर्थ मुद्रा में दक्षिण दिशा में मुख करके बायां
घुटना मोड़कर बैठा जाता है। इस तरह सबसे पहला पिंड देवताओं के निमित्त निकाले, दूसरा पिंड ऋषियों के निमित्त, तीसरा दिव्य मानवों के निमित्त, चौथा दिव्य पितरों के, पांचवां पिंड यम के, छठा मनुष्य पितरों के नाम, सातवां मृतात्मा के नाम, आठवां पिंड पुत्रदारा रहितों के नाम, नौवां उच्छिन्न कुलवंश वालों के नाम, 10वां पिंड गर्भपात से मर जाने वालों के नाम, 11वां और 12वां पिंड इस जन्म या अन्य जन्म के बंधुओं के निमित्त। इस तरह से 12 पिंड निकाले जाते हैं और उन पर क्रमशः दूध, दही और मधु चढ़ाकर पितरों से तृप्ति की प्रार्थना की जाती है और मंत्र का जप किया जाता है। मंत्र है ऊपयः पृथ्व्यां पये ओष्ठी पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती है प्रदिशः संतु मह्यम। गरुण पुराण के हवाले से श्री कृष्ण का वचन उद्घृत है। कुर्वीत समय श्राद्धन कुले कश्चिन् सीति आयुः पुत्रान्यशः स्वर्गन कीर्ति पुष्टि बलन श्रियम पशून सौख्यन धनन धान्यन प्राप्नुयात् पितृपूजनात् देवकार्यात्पि सदा पितृकार्यन विशिष्यते देवताभ्यः पितृना हि पूर्वमाप्यायनन शुभम। समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा से मनुष्य आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, स्वर्ग, पुष्टि, बल, श्री, सुख, सौभाग्य और धन धान्य प्राप्त करता है। देवकार्य से भी पितृकार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। तो फाइनली रामघाट में हो गया ठीक ठाक हमारा माता जी का पिंडदान और अब जा रहे हैं रामवट मंदिर। सो ऑन द वे अभी। सिद्धवट मंदिर की कहानी के अनुसार यह उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित एक पवित्र बरगद का पेड़ है, जिसे स्वयं माता पार्वती ने लगाया था और इसके बारे में माना जाता है कि यह भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के मुंडन का स्थान। इस वृक्ष की विशेष महिमा यह है कि यहाँ संतान, संपत्ति और पुण्य प्राप्ति के लिए यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है, खासकर पितृ दोष निवारण के लिए। विमल जल वाहिनी क्षिप्रा के मनोहर तट पर स्थित वट का स्थान। वट वृक्ष के मूल पर कहते हैं मुगल बादशाहों ने धार्मिक महत्व जानकर कुठार चलाया था। वृक्ष नष्ट कर उस पर लोहे के बहुत मोटे पतरे तवे जड़ा दिए थे। कहते हैं कि उस पर भी अंकुर फूट निकले। आज भी वृक्ष हरा भरा है। मंदिर में फर्श लगाई हुई है। भावुक समाज अभिषेक, भोजन, पंडन और भेंट चढ़ाते रहते हैं। यहाँ क्षिप्रा जी का विस्तृत धारा बहती है। दृश्य बड़ा सुंदर है। तो फाइनली सिद्धवट में भी हो गए अच्छे खासे दर्शन और अब बैठे हुए हैं यहाँ पे तो रेस्ट कर रहे हैं। तो पहले गए थे रामघाट, वहाँ पे पिंडदान करवाया। उसके बाद अब यहाँ सिद्धवट में आए, यहाँ दूध चढ़ाया और अब देखते हैं नेक्स्ट कहाँ जाएंगे। अब हम कूच कर रहे हैं काल भैरव मंदिर के लिए, जो सिद्धवट से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। उज्जैन का काल भैरव मंदिर लगभग 6000 साल पुराना एक प्रसिद्ध तंत्र मंत्र का मंदिर है, जिसका निर्माण राजा भद्रसेन ने करवाया था। यह स्कंद पुराण के अवंती खंड में वर्णित और कपालिक और अघोरा संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा और यह जो मंदिर है वो अत्यंत प्राचीन माना जाता है। भैरवनाथ के मंदिर। यहाँ काल भैरव की प्रतिमा को शराब चढ़ाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है, जो कि एक रहस्य है, क्योंकि प्रतिमा शराब को पी जाती है और नीचे कहीं शराब नहीं मिलती। काल का अर्थ है मृत्यु और समय। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने यह रूप तभी धारण किया था जब उन्हें किसी का वध करना होता था। काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है क्योंकि उन्हें तामसिक प्रवृत्ति का देवता माना जाता है। अब यहाँ से अच्छे दर्शन होने के बाद अब हम जा रहे हैं श्री महाकालेश्वर, जो कि है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। और अब चलते हैं श्री महाकालेश्वर टेम्पल। बम बम बोले। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है और यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह शिव का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है और मंदिर की भव्यता आदिकालीन विस्मय और श्रद्धा को उजागर करती है। यह उज्जैन के विशिष्ट पीठासीन देवता हैं और भारतीय समय गणना का केंद्र बिंदु भी रहा है। इस मंदिर का पूर्व नामित मराठा जनरल रोनिजे शिंदे ने 1734 में किया था, जिसकी छाप मराठा शैली में दिखती है। ऐसी मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ की भस्म आरती एक अनूठी परंपरा है जो अनादि काल से चली आ रही है। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास भव्य महाकाल लोक कॉरिडोर भी है, जो आधुनिक वास्तुकला और प्राचीन महत्व का संगम है।
फाइनली हो गए बाबा जी के यहाँ दर्शन और अब कर रहे हैं वापस जाने की तैयारी। और तकरीबन सुबह स्टार्ट किया था मैंने, सुबह आया था मैं रामघाट में, वहाँ पे पिंड तर्पण किया। उसके बाद सिद्धू वट में गया, वहाँ पे भी दूध चढ़ाया वट वृक्ष में। और काफ़ी थोड़ा सा मतलब धक्का मुक्की तो नहीं बोलेंगे, पर थोड़ा सा मतलब भीड़ उस हिसाब से कि मतलब मांगने वाले थोड़ा ज़्यादा है, मतलब देने में दिक्कत नहीं है पर आराम से मांगे तो वैसा है। उसके बाद फिर मैं गया महाकाल मंदिर, और महाकाल के बाद लास्ट में आया श्री महाकालेश्वर यहाँ पे ज्योतिर्लिंग में, और एक दिन में 4 कवर कर लिए और काफ़ी सही रहा उस हिसाब से। और अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से बस कर लिया, ट्रेन तो मिली नहीं, सो बस से तकरीबन 8:15 की फ्लेक्स बस की हुई इस बार, सो निकलते हैं। और वैसे ठीक से दर्शन करने अगर आप चाहो तो कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे, वरना 2 दिन तो कहीं नहीं गए। मैंने आज थोड़ा सा फटाफट में पूरे दर्शन कर लिए 4 के 4, और अब तैयारी कर रहे हैं वापस घर जाने की। सो निकलते हैं अब मंदिर से बाहर की तरफ।